उत्तराखंड के बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव को लेकर समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे प्रदेश में अब सियासी हलचल भी तेज होने लगी है। बीते दिन प्रत्याशी चयन को लेकर बीजेपी की प्रदेश संसदीय बोर्ड की बैठक हुई। बैठक में 3 नामों पर चर्चा हुई, जिसे केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड को भेज दिया गया। दरअसल बीजेपी प्रत्याशी चयन को लेकर प्रदेश संसदीय बोर्ड के 3 नामों का पैनल बनाकर केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड को भेजता है, जिसके बाद बीजेपी हाईकमान उन 3 नामों में से एक नाम पर अपनी मोहर लगाता है। बीते दिन प्रदेश संसदीय बोर्ड की बैठक संपन्न हो चुकी है। इस बैठक में बीजेपी ने बागेश्वर उपचुनाव के लिए रणनीति भी तैयार की। जल्द ही बीजेपी बागेश्वर उपचुनाव में पार्टी के प्रत्याशी का नाम का ऐलान करेगी। जहाँ तक संसदीय बोर्ड की बैठक की बात है, तो मैं उस बैठक का हिस्सा नहीं था। दूसरी बात यह है कि जो बैठक हुई है उसको बागेश्वर में चुनाव किस तरीके से लड़ना है उसकी रणनीति पे चर्चा हुई है। हम निश्चित रूप से बागेश्वर का चुनाव जीतने जा रहे हैं। हम चंपावत का जो चुनाव हुआ था उसकी तर्ज पे बागेश्वर का चुनाव लड़ेंगे और 90% से अधिक वोट हमने लेने का लक्ष्य रखा है। उसी को लेकर योजना रचना चर्चा हुई है। बता दें कि कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास के निधन के बाद खाली हुई बागेश्वर विधानसभा सीट के उपचुनाव की अधिसूचना जारी हो चुकी है, जिसके तहत 10 अगस्त से 17 अगस्त तक नामांकन किया जाएगा और 15 सितंबर को मतदान होना है। माना जा रहा है कि बीजेपी चंदन रामदास को श्रद्धांजलि देते हुए उनके परिवार से ही प्रत्याशी बना सकती है। उधर बागेश्वर में जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराधा पाल और पुलिस अधीक्षक अक्षय कोंडे ने बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव को लेकर IVM स्ट्रांग रूम के साथ ही मतगणना कर्मियों के प्रशिक्षण के लिए महाविद्यालय परिसर पहुंचकर विभिन्न व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने परिसर के 2 मंजिले में बनने वाले स्ट्रांग रूम की जानकारियां ली। साथ ही मतगणना के लिए तैयार वनस्पति, जंतु विज्ञान भवन और व्याख्यान कक्षों में जाकर विभिन्न व्यवस्थाओं को परखा और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। ये सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त पाई गई हैं। नामांकन हॉल जो भी बना है एज पर इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन पर है। RO ARO सब तैनात है। हमारे पुलिस के जो काउंटर CU है वो भी तैनात है। पर्याप्त फोर्स हमारी तैनात है और जो भी 4 CCTV कैमरे तैनात हैं। ऐसा ही हमारा स्ट्रॉन्ग रूम का जो रिनोवेशन हुआ, जहाँ पर डिस्पैच होना है, ट्रेनिंग होनी है, सारी सुविधाएँ हमारी पर्याप्त हैं। और हमारा बस एक चैलेंज ये था कि एग्ज़ाम भी चल रहे हैं, तो इसलिए दिशा निर्देश दिए गए हैं कि सेकेंड हाफ में अपनी कार्रवाई करें, जो भी टेंट बैरिकेडिंग वगैरह करनी है, ताकि बच्चों को थोड़ा सा डिस्टर्ब ना हो। जो सुरक्षा व्यवस्था है वो MCC लगने के बाद से हमारे द्वारा शुरू की और एकदम चौक से की गई है। मानक के अनुसार जितने भी प्लेसेस होंगे उसके लिए समुचित व्यवस्था की गई। उदाहरण के तौर पर जो नॉमिनेशन सेंटर है जिसमें DFMD हो या LIU का स्टाफ हो, सादे वस्त्रों का स्टाफ हो और CO रंग का अधिकारी का प्रेजेंस हो, ये सारा सुनिश्चित किया गया है। बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे प्रदेश में सियासी हलचल तेज हो गई है। इस विधानसभा उपचुनाव में जो भी प्रत्याशी जीतेगा, उससे कहीं न कहीं आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि जनता का मूड किस ओर है, क्योंकि अगले साल लोकसभा चुनाव है। तो इसलिए दोनों पार्टियों को इस सीट को जीतने के लिए जबरदस्त तैयारी कर रही है। बहरहाल जो भी जीते इसका पता तो भविष्य में ही चल पाएगा। पंजाब केसरी TV के लिए देहरादून से आशीष रमोला और बागेश्वर से जगदीश उपाध्याय की रिपोर्ट।